हेलो गाइस। तो आजकल जिंदगी जीने के लिए खाना, पानी और ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि इंटरनेट भी एक जरूरत बन गया है। हम लोग हजारों मेगाबाइट डेटा तो यूं ही यूज कर लेते हैं और डेली 3-4 घंटे फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करना तो जैसे हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है। पहले इंटरनेट सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस के प्रोजेक्ट्स करने के लिए यूज किया जाता था। ज्यादा से ज्यादा हम दूर बैठे दोस्तों से चैटिंग के लिए यूज कर लिया करते थे। लेकिन अब इंटरटेनमेंट, शॉपिंग, कम्युनिकेशन, हर चीज के लिए हम लोग इंटरनेट पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि इस इंटरनेट पर इन सब चीजों के अलावा भी और क्या क्या किया जा सकता है? इंटरनेट पर टोटल 1.1 बिलियन से भी ज्यादा वेबसाइट्स हैं और 5 बिलियन से भी ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 65% है। अकेले इंडिया में ही 47 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं। हम जितना भी इंटरनेट यूज करते हैं, फिर चाहे वो सर्फिंग हो, ब्राउजिंग हो, सोशल मीडिया हो या फिर गेमिंग हो, वो सब कुछ सरफेस वेब के अंदर आता है। और सरफेस वेब इस ओवरऑल इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% ही है। बाकी बचा हुआ इंटरनेट तो हम लोगों के लिए एक्सेसिबल भी नहीं है। उसी बचे हुए इंटरनेट को हम कहते हैं डार्क वेब या फिर डीप वेब। डीप वेब में वो पार्ट आता है जिसे हम इजीली एक्सेसिबल ही नहीं कर सकते। वो किसी एंटिटी या फिर किसी भी स्पेसिफिक नेटवर्क को ही ऑथोराइज होता है यूज करने के लिए, जैसे कि नेट बैंकिंग में यूज होने वाले डिटेल्स एंड वेब पेजेस एंड कोई भी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड से ओपन होने वाली वेबसाइट, या शॉपिंग करने के लिए अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट में सेव किए आपके कार्ड्स भी। इवन गवर्नमेंट एंड बैंक्स भी इसे यूज करते हैं, क्योंकि यहीं पे आपका डेटा स्टोर किया जाता है, या जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी गवर्नमेंट या बैंक के पास आपकी होती है। फिर आता है इंटरनेट का सबसे डेंजरस पार्ट, डार्क वेब। डार्क वेब पर जो भी विजिटर्स आते हैं उनकी आईडी एनोनिमस रखी जाती है, इसलिए इसे यूज करना ना तो सेफ है और ना ही इजी। इसे एक्सेस करने के लिए आपको कुछ स्पेशल ब्राउजर्स की नीड पड़ती है, जैसे कि द ऑनियन राउटर, जिसे हम टॉर ब्राउजर भी कहते हैं। हर ब्राउजर का डार्क वेब को ऑपरेट करने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन प्रिंसिपल सबके सेम है। ये एनक्रिप्टेड डेटा को राउट कर देते हैं डिफरेंट लोकेशंस के डिफरेंट कंप्यूटर से, जिससे उसकी लोकेशन और उसका आईपी एड्रेस ट्रेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और हम पता नहीं लगा पाते कि उसका ओरिजिन क्या है। डार्क वेब की सबसे बेसिक फॉर्म 23 साल पहले ईयर 2000 में एक आयरिश स्टूडेंट इयान क्लार्क के द्वारा डिस्कवर की गई थी। उसने इसे डेवलप किया था और तब इसका नाम पड़ा फ्रीनेट। फ्रीनेट एनोनिमस कम्युनिकेशन ऑफर करता था अपने सारे यूजर्स के नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज करके। उसके 2 साल बाद ही यूएस ने एक और ब्राउजर डेवलप किया, टॉर ब्राउजर, जो कि यूएस मिलिट्री के काम आता था। वो अपने कम्युनिकेशंस को सीक्रेट रखने के लिए इस ब्राउजर का यूज करते थे, बट क्योंकि यहाँ पे एनोनिमसली कोई भी इनक्रिप्ट कर सकता था इस नेटवर्क को, इस वजह से उन्होंने इसका यूज करना बंद कर दिया और ये उनके कुछ खास काम भी नहीं आया। फिर ईयर 2004 में इस ब्राउजर को आम लोगों के लिए एक्सेसिबल कर दिया गया, जिससे लोगों का इंटरेस्ट और एक्सेसिबिलिटी इस डार्क वेब की तरफ ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा इजीली इसे यूज कर सकते थे। ईयर 2011 में इस पर पहला ब्लैक मार्केट शुरू किया गया, जिसका नाम द सिल्क रोड रखा। इसे एक अमेरिकन सिटीजन रॉस अल्ब्रिक्ट ने डेवलप किया था। वो अपने सिर्फ लैपटॉप से ये पूरी मार्केट मैनेज करता था। सिल्क रोड पर यूजर्स एनोनिमसली कुछ भी खरीद सकते थे और कुछ भी बेच सकते थे। इस पर ड्रग्स, वेपन्स और भी बहुत सारी इलीगल चीजें इतनी आसानी से अवेलेबल हो गई थी, जैसे आज के टाइम में आप कोई ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर कर रहे हो। इसलिए वेबसाइट ड्रग डीलर्स, टेररिस्ट और इसके यूजर्स के बीच में इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई। द सिल्क रोड ने सिर्फ 2 सालों में $1.2 बिलियन का रेवेन्यू भी जनरेट कर लिया था। अगर इसे आज की करेंसी में कन्वर्ट करें तो 10,000 करोड़ रुपए, और इन्फ्लेशन अलग। क्रिप्टो करेंसी आने के बाद तो इस पर ट्रेड और भी ज्यादा बढ़ गई। इसमें यूजर बिटकॉइन का यूज करके फंड ट्रांसफर करते थे, वो भी बिना किसी क्रेडिट कार्ड नंबर या बिना किसी ट्रेस्ड पेमेंट गेटवे के। डार्क वेब पर आपकी इमेजिनेशन से भी डेंजरस क्राइम और ट्रेड्स होते हैं। यहाँ स्टोलन इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड, आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, यहाँ तक कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी बेची जाती है। डार्क वेब पे रेड रूम जैसे गेम खेले जाते हैं, जहाँ पे किसी जिंदा इंसान को तड़पाया जाता है। बदले में लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स रखते हैं, पैसा फेंकते हैं कि उसके साथ क्या से क्या बुरा कर सकते हैं। सोच कर देखो कितने ज्यादा क्रीपी और डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के लोग यहाँ पर एक्टिव मिलते हैं। इसलिए अपनी इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट रखो, क्योंकि इंटरनेट पर कुछ भी डला हुआ कभी डिलीट नहीं होता। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। मैं कोशिश करूंगा कि डार्क वेब के इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी आप तक पहुंचाऊं अगली वीडियोस में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।